हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले की 20 घरों में लगी हुई पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर मादे पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मादे निकालेंगे। देखो, दे रखा है क्या? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या जिसको यहाँ क्या दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। पौधों की संख्या 0 से 2 और घरों की संख्या दे रखी है, यहाँ इसको हम दर्शाएंगे FI से। घरों की संख्या यहाँ 1 दे रखी है, 2 से 4 के बीच में 2 घर दे रखे हैं, 4 से 6 के बीच में 1 घर दे रखा है, 6 से 8 के बीच में 5 घर दे रखे हैं, 8 से 10 के बीच में 6 घर दे रखे हैं, 10 से 12 के बीच में 2 घर दे रखे हैं, 12 से 14 के बीच में 3 घर दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं? हमारे को घर दे रखे हैं। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। योग में हमारे को एफ यानी घरों की संख्या दे रखी है कितनी? 20, यानी कि इन सब का योग करेंगे तो इनके पास हमारे पास योग आएगा 20। योग को हम दर्शाते हैं सिग्मा से, और यहाँ दे रखा है FI, तो सिग्मा FI बराबर कितना दे रखा है? 20। इसके बाद हम लिखते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, जो वर्ग चिन्ह होता है उसको हम अक्साई से दर्शाते हैं। अक्साई का मतलब होता है कि जो इनका अंतराल दे रखा है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी कि इसको अक्साई से दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो इससे क्या आता है? वर्ग चिन्ह आता है। तो यहाँ देखो, निम्न सीमा दे रखी है 0 और उच्च सीमा दे रखी है 2, यानी कि 0 + 2 बटा 2। तो कितने आ जाएगी? 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आ गए? 2/2। तो 2 से ये 2 कट गया, यानी कि यहाँ भी 1 आ गया, और 1/1 क्या होता है? 1 आ गया। तो यहाँ से वर्ग चिन्ह अक्साई का मान कितना आ गया? 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 और 4 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 6। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे। ऐसे ही 4 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो गए? 10। 10 में 2 का भाग देंगे कितने आएगा? 5 आ जाएंगे। ऐसे ही 8 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो गए? 14। 14 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 7 आएंगे। ऐसे ही 8 और 10 को जोड़ेंगे कितने हो गए? 18। 18 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 9 आएंगे। 10 और 12 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 22। 22 में 2 का भाग देंगे कितने आ गए? 11। 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26 हो गए। 26 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए? 13। यानी कि ये जो वर्ग चिन्ह है इसको हम बोलते हैं अक्साई। यहाँ हमारे को माध्य निकालना था। माध्य को क्या किससे दर्शाते हैं? सिग्मा अक्स बार से दर्शाते हैं। माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा FI अक्साई अपॉन सिग्मा FI। ये किसका सूत्र होता है? माध्य का सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास FI निकल आया, अक्साई भी हमने निकाल लिया। तो अब हमारे को क्या निकालना है? FI और अक्साई निकालना है, यानी कि FI अक्साई, यानी कि FI इंटू अक्साई। तो FI को अक्साई से गुणा करेंगे तो FI अक्साई निकल जाएगा। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो गई? 1 हो गई। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गई? 6 हो गई। 1 को 5 से गुणा करेंगे कितने हो गई? 5 हो गई। 5 को 7 से गुणा करेंगे कितने हो गए? 5 संता 35 हो गई। 6 को 9 से गुणा करेंगे कितने हो गए? 9 6 54 हो गई। 2 को 11 से गुणा करेंगे कितने हो गई? 22। 3 को 13 से गुणा करेंगे कितने हो गई? 13 3 40 हो गई। इतनी वैल्यू हो गई। अब हम इन सब का योग करेंगे तो इन सब का योग आ जाएगा 162। जो 162 आया वो क्या है? सिग्मा FI इंटू अक्साई होता है। अब हम यहाँ निकाल क्या रहे थे? माध्य। माध्य का मतलब अक्स बार। अक्स बार का सूत्र क्या होता है? सिग्मा
एफ आई अक्साई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, जहाँ अक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई अक्साई। इसका मान हमारे पास आ गया कितना, 165। तो इसका मान आ गया 165 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास दे रखा है, आया कितना, 20। तो इसका मान तो हो गया 20। 165 में 20 का भाग देंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं। तो 2 के भाग से देखो, 2 एकम 2, यहाँ कितने बच गए, नीचे 10। और यहाँ से भाग देंगे कितने हो गई, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 यानी 81। यहाँ क्या हो गई, 81 बटे 10। अक्स बार इक्वल टू 81 बटा 10, यानी 81 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8.1। तो हमारा यहाँ से माध्य क्या निकल के आ जाएगा, 8.1 माध्य निकल जाएगा।